बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आबिद हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर, and in second year lecture chapter number 5 question number 3, 4, 5 ये क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तमाम फार्मूले हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसके अंदर कोई फार्मूला प्रूव नहीं करेंगे, जस्ट उनको अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये फार्मूला यूज होगा, e raised to power f of x into f prime of x dx is equal to e raised to power f of x plus c। एप्लीकेशन इसी की है, लेकिन सॉल्व किया जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसकी एग्जांपल भी और क्वेश्चन भी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 4 लूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एग्जांपल। We are to find the value of integration of e raised to power 3x plus 2 dx. In this case, integration of e raised to power 3x plus 2 dx, if 3x plus 2 consider is f of x, then derivative of 3x is 3 and 2 is 0. So f prime of x यहाँ पर बनना चाहिए 3x plus 2 into 3 dx। अब 3 नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड भी कर दिया। वाई? मैंने इसको कन्वर्ट किया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर f ऑफ x इंटू f प्राइम ऑफ x dx की फॉर्म में। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ बनता हो उसको सपोज करेंगे। नाउ सपोज दैट u is equal to 3x plus 2. Now differentiating this function, that is du by dx is equal to 3, then du is equal to 3 into dx. Put this value in first equation that is given in the question, then first equation will becomes integration of e raised to power 3x plus 2 into dx 1 by 3 e raised to power u du। 3x plus 2 को u कहेंगे तो 3 into dx du बन जाएगा। अब हमें डेरिवेटिव का मैंने पहले कहा कि पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x e रेज़ टू पावर x ही होता है। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू पावर x ही होनी चाहिए। यहाँ x की जगह u है, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन बननी चाहिए 1 by 3 e रेज़ टू पावर u प्लस c। e रेज़ टू पावर u की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर u ही होगी। u की जगह वैल्यू पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर 3x plus 2 plus c is the required
रिजल्ट इस तरह हमने यहाँ पर डेरिवेटिव का फार्मूला चेक किया कि e रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव e रेस्ट पावर x ही है। सिमिलरली e रेस्ट पावर u की इंटीग्रेशन भी e रेस्ट पावर u ही होगी और u की जगह वैल्यू लगा देंगे। नाउ सिमिलर पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए मैंने इसको ले लिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 8 रेज़्ड टू पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x इंटू dx है। e नहीं है, 8 है। चलो ये हम बाद में लेंगे। पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव 7 का 0, 3x स्क्वायर का 6x, सो डेरिवेटिव माइनस 6x dx के साथ मौजूद है। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, लिहाजा यहीं पर सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? लेट अस सपोज दैट u इज इक्वल टू 7 माइनस 3x स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स, 7 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो इस तरह du आ जाएगा माइनस 6x dx। ये वैल्यू उठाकर इस 1 में डाल देंगे, लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 8 रेज़्ड टू पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x dx इंटीग्रेशन ऑफ 8 रेज़्ड टू पावर u इंटू du। e रेज़्ड टू पावर u की इंटीग्रेशन तो e रेज़्ड टू पावर u ही थी, लेकिन यहां पर तो 8 रेज़्ड टू पावर u है। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ a रेज़्ड टू पावर x होता है a रेज़्ड टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। अगर दोनों तरफ नेचुरल लॉग ऑफ a से डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा a रेज़्ड टू पावर x। इस तरह a रेज़्ड टू पावर x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगी a रेज़्ड टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। वाई? बिकॉज a रेज़्ड टू पावर x डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a का जो डेरिवेटिव है वो a रेज़्ड टू पावर x है। लिहाजा इंटीग्रेशन का एक रूल मिल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़्ड टू पावर x इंटू dx इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर x डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c। हेयर व्हाट इज a? 8 x की जगह u। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 8 रेज़्ड टू पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x dx 8 रेज़्ड टू पावर u डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 8 प्लस c। व्हाट इज u? 8 रेज़्ड टू पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 8 प्लस c इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो अगर आपके पास
ई नहीं है बल्कि कोई और कांस्टेंट है तो उसके लिए भी फार्मूला ए का ही होगा। मतलब ई की फॉर्म में नीचे नेचुरल लॉग ऑफ E1 होता है, लेकिन इन टर्म ऑफ ए या कोई कांस्टेंट अनदर नंबर नीचे नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 8 आ गया। तो 8 रेज़ टू पावर u डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 8, तो u की जगह उसकी वैल्यू लगा दें। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं। डी पार्ट तो मैंने कर दिया, बाकी पार्ट सिमिलर होंगे और ये पार्ट्स आप लोगों ने करने होंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट 4x cube plus 6x square to find equation of the curve at the given point. Now what is slope? एक्सरसाइज 2.2 में चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने किया था। स्लोप इज अ डेरिवेटिव। सो व्हाट इज गिवन? गिवन में स्लोप क्या होता है? स्लोप एट एनी पॉइंट होता है dy by dx। Therefore, from the given statement we can say that dy by dx is equal to 4x cube plus 6x square, or we can say that dy is equal to 4x cube plus 6x square into dx। dx को मल्टीप्लाई कर दिया। हमने तो इक्वेशन ऑफ द कर्व कैलकुलेट करनी है। हमने तो कैलकुलेट करना है y इज द फंक्शन ऑफ x। हमने तो डेरिवेटिव को ख़त्म करना है। तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने का तरीका क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव। क्या मतलब? इंटीग्रेशन। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, that is integration of dy integration of 4x cube plus 6x square dx। हमने क्या किया? डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हमने एंटी डेरिवेटिव ले लिया। क्या मतलब? हमने इंटीग्रेशन ले ली। पहले कहा था इंटीग्रेशन और डी आर कैंसल्ड, ओनली y दोनों के अलग अलग, कांस्टेंट बाहर x क्यूब dx, 6 बाहर x स्क्वायर dx। बाय यूजिंग पावर रूल। कौन सा पावर रूल? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n, दैट इज x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। सो using this formula in these two, it will become 4x cube का x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, x स्क्वायर का 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, that is 4 x4 डिवाइड बाई 4, 6 x cube डिवाइड बाई 3 plus c, 4 4 cancel, only x4, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 2x cube plus c is the value of y। लेकिन इस y के अंदर c एक कांस्टेंट मौजूद है, इसको एलिमिनेट करना होगा, तब इक्वेशन ऑफ द कर्व बनेगी। इसको एलिमिनेट करने के लिए given in the question equation of a curve at 1 0, what
x equal to 1, y is equal to 0. Put these values in this equation. So we are to use this, इसको 1 का नाम दे देते हैं. Therefore add 1 0, that is पहला x और दूसरा y. Then this first equation 1 imply that 0 is equal to 1 raised to power 4 plus 2 into 1 का cube plus c, that is 0 is equal to 1 plus 2 plus c, 0 is equal to 3 plus c, or we can say that c is equal to minus 3. Now put the value of c in this equation number 1. Then we can say that first equation again will becomes y is equal to x raised to power 4 plus 2x cube minus 3 is the required result. क्या मतलब? Equation of the curve. So equation of the curve is y is equal to x4 plus 2x cube minus 3. तो इस तरह इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन था वो स्लोप ऑफ द कर्व थी. व्हाट इज स्लोप? dy by dx. डेरिवेटिव गिवन था, हमने डेरिवेटिव को ख़त्म करना था तो हमने एंटी डेरिवेटिव ले लिया. तो एंटी डेरिवेटिव से डेरिवेटिव ख़त्म हो गया और हमारे पास रिक्वायर्ड आ गई इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 4 के बाद के 5, 6 एंड 7 ये आपका होमवर्क होगा. इस तरह 5, 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन हैं ये आपके होमवर्क में होंगे और आप लोगों ने इस तरह 5.1 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल कंप्लीट करनी होगी. एग्जाम्पल हर सूरत में करनी होगी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.